मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में झूमने लगता है। और जब आप असफल होते हैं, तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए। ये केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ले। हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार कर लें। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर दें। इसलिए प्रयास करते रहें और हार ना मानें, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकारना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। हे प्रभु, मेरे पुत्रों की वनवास की अवधि समाप्त होने वाली और अब उन्हें अज्ञातवास में प्रवेश होना है। दुर्योधन अवश्य कोई बाधा उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा। मेरे पुत्रों की रक्षा करना प्रभु। आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ, क्या निर्णय लिया है आपने? अर्जुन को पीछे छोड़ा नहीं जा सकता, परंतु परिस्थिति ये है कि हमें भी यहां से स्वयं शीघ्र ही निकलना होगा। पांचाली, अज्ञातवास प्रारंभ होने में बस कुछ ही प्रहर शेष है। हमें यहां से प्रस्थान करना होगा, क्योंकि दुर्योधन हर संभव प्रयास करेगा कि अज्ञातवास में प्रवेश करते ही वो हमें पकड़ ले, और इसका परिणाम पुनः 12 वर्ष का वनवास। समझने का प्रयास करो पांचाली। इस दुविधा से निकलने की मेरे पास एक योजना है ज्येष्ठ। ये योजना हमारे किसी काम की नहीं है। द्रौपदी के अपहरण से हमें क्या लाभ? हमारी योजना तो उन पांडवों को वनवास भेजना है। उस द्रौपदी का हरण नहीं। स्पष्ट कर दीजिए गांधार नरेश, कहीं द्यूत क्रीड़ा में जो द्रौपदी के साथ नहीं हुआ, कहीं वही करने का विचार तो नहीं है मामा श्री? नहीं जामाता श्री, आपको केवल उस द्रौपदी का अपहरण करके यहाँ इस वन में इस स्थान तक लाना होगा। बस उसके पश्चात वो पांडव उसकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ आएंगे। फिर हम उनसे प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे कि हे धर्मराज, हमें क्षमा कर दो।
समझ गई। हमें क्षमा कर दीजिए धर्मराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई ना। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप इस द्रौपदी को मान से, सम्मान से यहाँ से ले जाएं और पुनः 12 वर्ष के वनवास का आनंद उठाइए। पांडवों को जाना तो था ही, परंतु ये भीम विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? ये तो और भी अच्छा है गांधार नरेश। हमारा लक्ष्य द्रौपदी है और भीम की अनुपस्थिति में द्रौपदी का हरण और भी सरल हो जाएगा। आप नियत स्थान पर पहुंचे। यहां से जयद्रथ का कार्य प्रारंभ होता है और पांडवों की मुक्ति की आशा का अंत। आज सूर्यास्त के पश्चात ही पांडव वनवास जाएंगे। अब जो होगा बल से होगा, छल से नहीं। ये गुफा वनवास के समय भीम ने खोजी थी। ये गुफा गुप्त है, यहां पर कौरव कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक भीम और अर्जुन नहीं आ जाते, हम सबको इसी गुफा में यहीं पर रहना है। अर्जुन! अधिक समय नहीं है, सूर्यास्त होने वाला है। नकुल, सहदेव, तुम दोनों पांचाली की सुरक्षा करना, जब तक मैं भोजन का कुछ प्रबंध करके आता। तुम ध्यान रखना। आप भी। लाक्षागृह कांड में मुझसे विलंब हो गया। चाहकर भी मैं द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोक पाया, परंतु अब मैं विलंब नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी प्रकार पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास नहीं भोगने दूंगा।
वानर रुक। मूर्ख वानर, वो मेरा आ रहा है, दे मुझे। हट हट। क्रोध मत दिला वानर। समझ नहीं आता, अब ये वानर उस वृक्ष पे था, इतनी लंबी छलांग, ये कैसे संभव है? वानर हट। इतना चंचल है, हाथ में नहीं आएगा, कुछ तो करना होगा। तक रुष्ट करा है वानर, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक वानर, रुक। आप लोगों ने ये स्वर सुना आर्य पुत्रों? कुछ नहीं है पांचाली, गुफा के द्वार पर कोई वन्य जीव होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्य युधिष्ठिर पर कोई संकट हो? कौरव हमें ढूंढ रहे हैं, कहीं उन्होंने आर्य युधिष्ठिर को बंदी बना लिया तो? व्यथित ना हो पांचाली, मैं अभी जाकर देखकर आता हूँ। कौन है? कौन है? सामने प्रस्तुत हो। कौन है? कौन है वहां? हे प्रभु, ये कैसे अनिष्ट का संकेत है? मेरे पुत्रों की रक्षा कर। भाग क्यों दुष्ट, सामने आ। मूर्ख वानर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किसी साधारण वानर के वश की बात नहीं है ये। कौन हो तुम? यक्ष हो या गंधर्व, देव हो या असुर, मायावी हो या किन्नर, अपना परिचय दो वानर। कनिष्ठ भ्राता को ढूंढने आए हो वृकोदर, और श्रेष्ठ भ्राता को ही नहीं पहचान पा रहे हो? ज्येष्ठ भ्राता? मेरे ज्येष्ठ भ्राता तो युधिष्ठिर है, परंतु आप कौन है?
महारुद्रावतार, पवन सुत, केसरी नंदन, महाबली हनुमान। मेरी दृष्टता क्षमा करे महाबली। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आपसे भेंट होगी। मुझे क्षमा कर दो। कितना समय हो गया आर्य सहदेव? आर्य नकुल को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? चिंतित ना हो पांचाली, हम पांचों एक दूसरे की ढाल हैं। एक जीवित रहते दूसरे को कुछ नहीं हो सकता। मैं जाकर देखता हूं। कौन है वहां? बस कुछ क्षण और मेरे प्यारे सम्राट, जामाता श्री जयद्रथ अपने कार्य में सफल होंगे और हम अपने मंतव्य में। ये पांडव हमेशा जीवन भर वनवास में ही रहेंगे। और जो युद्ध लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं ना पांडव, वो युद्ध कभी कर ही नहीं पाएंगे। आर्य नकुल, आर्य सहदेव, आर्य युधिष्ठिर। पांचाले, इस अकिंचन जयद्रथ को अपने दर्शन देकर उपकार कीजिए पांचाली। मैं जानता हूं पांचाले, तुम इसी गुफा में छुपी हुई हो। छिपने के प्रत्येक प्रयास व्यर्थ है पांचाली।
कौन से पति? ओ अर्जुन, जो पशुपतास्त्र की खोज में गया है, या भीम जो अर्जुन की खोज में गया है, या फिर युधिष्ठिर जो भोजन की खोज में गया है। अब बाकी बचे नकुल सहदेव, वो सुकुमार कोमल राजकुमार मीठी निद्रा में सो रहे हैं। मैंने उन्हें सुला दिया है और अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है। स्वागत करो मेरा। हा? तुम्हारी ननद का पति हूं मैं। तुम बच नहीं पाओगे, मेरे पति तुम्हारा नाश कर देंगे। आर्य युधिष्ठिर, आर्य भीम। बुलाओ पांचाले और चिल्लाओ। तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं आने वाला। क्षमा चाहता हूं महारुद्र, मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा। क्षमा भूल की होती है, अपराध की नहीं। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा वत्स। जानकर भी ना पहचान पाना अपराध होता है प्रभु, परंतु अनजाने में ना जान पाना भूल होती है। आप आदेश करें, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा प्रभु, परंतु आप अपने अनुज को क्षमा करें महाबली हनुमान। वरदान और क्षमा दोनों के लिए मनुष्य को पात्र होना पड़ता है। अब तुम उसके पात्र हो कि नहीं, ये देखना होगा। उठो। यदि क्षमा चाहते हो तो एक परीक्षा स्वीकारनी पड़ेगी तुम्हें। कैसी परीक्षा मारुति? यदि तुम मुझे पकड़ने में सक्षम रहे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। बोलो, स्वीकार है? प्रयास करूंगा प्रभु। क्या हुआ अनुज, मुझे पकड़ पाने में सक्षम नहीं? तो हार स्वीकार लो। मैं आपसे स्पर्धा नहीं करना चाहता था देव, परंतु आपकी क्षमा और कृपा का आकांक्षी था। क्षमा कीजिए प्रभु। हम संतुष्ट हुए और प्रसन्न भी। तुम में ना केवल बल है, पर उसको सही समय पर प्रयोग करने का सामर्थ्य भी है। मैंने तुम्हें क्षमा किया अनुज भीम। मैं वचन देता हूं कि आने वाले इस युद्ध में मैं अपने बल से तुम्हारी सहायता करूंगा। पवन पुत्र भीम का अदृश्य बल बनेगा। विजयी भव अनुज। मुझे इस समय आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है ज्येष्ठ। अज्ञातवास प्रारंभ होने में बस कुछ ही घड़ियां शेष है और अर्जुन की कोई सूचना नहीं। मुझे अपने अनुज को सुरक्षित लाना है। भ्राता को ढूंढने निकले थे,
और भ्राता से मिल लिए। अर्थात तुम्हारा मंतव्य सफल हुआ। तुम लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हें अर्जुन मिलेगा और शीघ्र ही तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरा करने का अवसर भी तुम्हें प्राप्त होगा। और इस युद्ध में मैं तुम्हारे भ्राता अर्जुन के ध्वज पर विराजमान रहूंगा, ये मेरा वचन है। विजयी भव। श्री मुझे चिंता हो रही है, जयद्रथ तब तक आया क्यों नहीं? अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है। नहीं दुर्योधन, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जामाता श्री जयद्रथ पांचाली को लेकर हमारे सम्मुख अवश्य प्रस्तुत होंगे। और उनके पीछे पीछे बेचारे पांडव। और हाँ, मुझे तो ये भी पूर्ण विश्वास है कि हमारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी ना, क्योंकि तुम्हारा मित्र वो अंगराज कर्ण इस समय उपस्थित है ही नहीं। कोई नहीं बचाने आएगा तुम्हें पांचाली। मुझे आपको पकड़ने में कोई आनंद नहीं है देवी पांचाली। मैं तो बस आपके पतियों को पकड़ना चाहता हूँ जो आपको ढूंढते हुए आने वाले हैं। उसके पश्चात 12 वर्षों तक आपको कोई तंग नहीं करेगा। आनंद से वनवास काटना। चलो। पांचाली, नकुल, सहदेव, कहाँ हो तुम सब? पांचाली! हे ईश्वर, ये तो पांचाली का अंग वस्त्र है। पांचाली! पांचाली! नकुल! सहदेव! पांचाली! सहायता कीजिए! अज्ञातवास प्रारंभ होते ही फिर से वनवास आरंभ हो जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूर्य देव शक्ति दो कि मैं गांधार नरेश का षड्यंत्र असफल कर सकूं। सहदेव, सहदेव, नकुल, नकुल उठो। सहदेव, पांचाली कहाँ है? जवाब दो। कोई है? रक्षा कीजिए। पांचाली, ये तो पांचाली के स्वर है। पांचाली! पांचाली! कोई है? सहायता कीजिए। आर्य अर्जुन! पांचाली।
अर्जुन! जब द्यूत सभा में तुम्हारे पति तुम्हारी सहायता नहीं कर सके पांचाली, तो अब क्या सहायता करेंगे? कोई नहीं आएगा तुम्हारी सहायता के लिए। मोहम्मद श्री, ये क्या हो रहा है? कहाँ है जयद्रथ? अब तक लौटा क्यों नहीं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है दुर्योधन। अब तक तो पांचाली को लेकर जयद्रथ यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए था। क्या बाधाएं आ गई उसके मार्ग में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो पांचाली, श्री, बचाओ बचाओ, मेरी सहायता करो। देखो तुम्हारी सफलता का विजय नाद तुम तक पहुंच गया है दुर्योधन। बस कुछ क्षण और सूर्यास्त के पूर्व हम पांडवों को पकड़ने की घोषणा कर देंगे और उन्हें फिर से 12 वर्ष के वनवास के लिए भेज देंगे दुर्योधन। मेरे प्यारे सम्राट, बचाओ! नहीं गांधार नरेश, इस बार कर्ण तुम्हें सफल नहीं होने देगा। पांडवों को बचाने के लिए मुझे चक्रवात शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। चक्रवात अस्त्र। दुर्योधन, लगता है जयद्रथ आ गया। दुर्योधन, आगे 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 बढ़ो दुर्योधन।
आगे बढ़ो। आज तुम्हारा नाश तो निश्चित है दुष्ट। पकड़ लिया पांडवों। अज्ञातवास में जाने से पूर्व ही हमने तुमको पकड़ लिया है। अब फिर से वनवास में जाओ। मोहम्मद श्री यहाँ पे कोई नहीं है। उन पांडवों को छोड़ो, जीजा श्री स्वयं यहां पे नहीं है। असंभव, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तो यही थे। किसने किया ये सब? किसने किया? नहीं। मैंने किया है ये सब गांधार नरेश। मैंने किया है।